Hey everyone, welcome back to my classes. So students, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो था उसमें लॉस्ट स्प्रिंग का जो फर्स्ट पार्ट था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। अब इस पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहती कि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए भी आ सकते। अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैंने ये क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं। ठीक है, ये मैंने उसको समझ के दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इजीली और बहुत अच्छे से, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि मान लीजिए आपके जो दूसरे क्वेश्चंस आएंगे, अगर सपोज करें इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन क्वेश्चंस पे एक नजर डालते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Why did the authors feel that Mukesh dream is like a mirage amid streets of Firozabad? ऑथर को ऐसा क्यों लगता है मुकेश का जो सपना है एक डस्ट की तरह है? जिस तरीके से रेगिस्तान में किसी को एक कह सकते हैं एक हेलुसिनेशन होता है, उसे भ्रम होता है कि वहां पे कुआं है। तो ऑथर्स को ऐसा क्यों लगता है कि मुकेश का सपना भी कुछ इसी तरीके से है, वो शायद ही कभी उसे पूरा कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ मुकेश हाउस। मुकेश के घर की जो दशा है या दुर्दशा ही आप कह सकते हैं, वो क्या थी? व्हाट वाज फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद अपनी किस बात के लिए फेमस है? हाउ कैन यू से दैट मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। ये जो स्टोरी पूरी आपने अगर पढ़ी है, तो इस स्टोरी के किस इंसिडेंट के बेसिस पे क्या प्रूफ से आप कह सकते हैं कि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था? Why did children at a very young age compelled to work in a bangle making industry? जो छोटे बच्चे थे बहुत ही कम एज में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजबूर क्यों थे? डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन फिरोजाबाद। जो लोग फिरोजाबाद में रह रहे थे उनकी कंडीशन क्या थी, किस तरीके से उनकी रहन सहन था? और भी क्वेश्चंस है। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या नुकसान थे, क्या क्या वहां पे वर्क करने के हैजार्ड्स थे? मुकेश कैन बी अ रे ऑफ होप फॉर अदर्स। हाउ। मुकेश दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता था, कैसे? हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स। मुकेश जो उसी की सोसाइटी के जो दूसरे बच्चे थे बैंगल मेकर्स थे उनसे डिफरेंट क्यों था? Why could the bangle makers not organize themselves into cooperative? जो बैंगल मेकर्स थे अपने आप को किस ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्यों उस तरीके से बिखरे बिखरे थे, उन्हें अपने बिजनेस के लिए दूसरे पर डिपेंड होने की नीड क्यों हो रही थी? इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। ये इसके कर्म है, ये इसके भाग्य या दुर्भाग्य ही आप कह सकते हैं, ग्रैंड मदर कहती है। लेकिन किसके लिए कहती है और सबसे बड़ी बात क्यों ये कहती है? Why was बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री अ बेन एंड बून फॉर द पीपल। जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री थी लोगों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों थी, क्यों? सो ये आपने देखे कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगी इसके आंसर। तो देखिए इसके आंसर मैंने कोई प्रॉपर लाइन में तो नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको आंसर रटने से ज्यादा समझने की नीड है। तो यहाँ मैंने कुछ जो चैप्टर है उससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ली हैं जो कि आपसे ये सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए क्या दिया है। मुकेश वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। अब मुकेश जो था वो कौन था, एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। मीन्स के जो उसके फादर थे, उसके ग्रैंडफादर थे, जितने एंसेस्टर्स थे, फोर फादर थे, वो क्या करते थे, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वर्क करते थे, चूड़ियां बनाने का काम करते थे। अब मुकेश उनके घर से था तो वो वही बिलकास से वही सोसाइटी से बिलोंग करता था। लेकिन मुकेश क्या था कि वो कभी इस काम में नहीं उतरना चाहता था। वो क्या चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्योंकि जब वो बाहर सड़कों पे दिखता था फिरोजाबाद में, जब भागती हुई सड़क कार्स देखता था ना, तो वो सोचता था कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। अब आप कहेंगे कि मोटर क्यों नहीं खरीदना चाहता था। एक्चुअली उसे सपना तो था उसका, लेकिन उसे अपनी कंडीशन नहीं पता थी। उसे पता था कि वो कभी भी एक एक्सपेंसिव कार अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो फिर उसे चलाए कैसे, तो क्यों ना वो मोटर मैकेनिक ही बन जाए। क्योंकि उन्हें ठीक करने के बहाने वो किसी ना किसी कभी ना कभी तो उसे कार चलाने को मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है। हिज ड्रीम इज लाइक अ मिरेज अमिड स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। वही मैंने बताया ना कि उसका सपना एक भ्रम की तरह क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि देखिए जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री थी और वहां के करने वाले काम करने वाले जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उनको वही एक काम आता था और अपने बच्चों को वही काम सिखाते थे। कोई उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, कोई रिच सोसाइटी को तो वो बिलोंग करते नहीं थे। तो उनके जो बच्चे थे, जो उनकी बाकी के और भी जो जनरेशन थी, वो वही वाला काम करते थे। और क्योंकि मुकेश भी के फादर फोर फादर ये वाला काम करते थे,
तो मुकेश के बहुत ज़्यादा चांसेस थे ऑथर्स के अकॉर्डिंग कि वो भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही वर्क करेगा और ये जो उसका सपना ही शायद ही कभी पूरा हो पाए। नेक्स्ट क्या कहता है? चिल्ड्रन आर कंपेल्ड एट अ वेरी यंग एज टू वर्क इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बच्चे बहुत ही छोटी उम्र में इस तरीके की इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए मजबूर क्यों थे? वो इसलिए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी और फिरोजाबाद तो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है ही। तो अब उनके पास यही एक ऑप्शन था और वो यही काम करते थे और बच्चे बहुत छोटे थे और फिरोजाबाद में बैंगल्स की इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज थी कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उन्हें यही मिल जाता था। अपनी गरीबी के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उन्हें यहाँ पे काम करना पड़ता था। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट उनका नहीं, उनके पेरेंट्स का अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सिनेरियो इनसाइड द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। अब वो जो फैक्ट्री थी जहाँ पे बैंगल्स बनते थे, वहां का क्या सिनेरियो था? एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, भट्टी होती थी जहाँ पे कांच को पिघलाया जाता है, भट्टी कहते हैं फर्नेस को। तो वहां पे जो कांच होता है उसको पिघलाया जाता था और उससे तरह तरह के गरम गरम कांच से कभी केमिकल लगा के, कलर्स करके, डाई करके अलग अलग तरीके के बैंगल्स बनाए जाते थे। अब क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही कम एज में काम करते थे, देखिए एक तो छोटा सा कमरा होता था, कोई रोशनी नहीं, कोई प्रॉपर हरा हवा नहीं, अच्छा कोई अच्छी ऐसी फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ भी वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, वहां पे प्रॉपरली जो है हर टाइम जैसे फर्नेस जलती रहती थी, भट्टी जलती रहती थी, जिसका धुआं और केमिकल से जो कलर्स होते थे उनसे लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान उनकी हेल्थ को था। क्या हो रहा था कि इसी वजह से वहां पे उनको कैसे काम करना पड़ रहा था? इस तरीके से अंधेरे में। अब उनकी जो लाइट थी, जो उनकी आंखें थी, वो उतने ही एरिया में उसी रोशनी में काम करने के लिए एडजस्ट हो गई थी। और जब वो बाहर आते थे तो उनकी आंखों पे और रोशनी पड़ती थी, तो बहुत ही उनकी आईज को नुकसान हो रहा था और इसी रीजन से वो अपनी एज में आके, मतलब जो उनकी प्रॉपर एक एज होती है ओल्ड एज, उससे भी पहले वो अपनी आई साइट खो रहे थे। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था। एक छोटा सा रूम था, लाइट नहीं थी, बल्ब एक छोटा सा जलता था, भट्टी जलती थी, गर्मी थी, गैसेस थी, ये सब चीजें थी। ठीक है, कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद की कंडीशन क्या थी? देखिए, फिरोजाबाद की कंडीशन में कह सकते हैं अब दो तरीके के लोग रहते थे, एक तो हाई सोसाइटी के, दूसरा लो सोसाइटी। मीन लो क्या? लो, लो से ज्यादा लो। क्योंकि वो जो लोग थे वो टूटे घर थे, आधे कच्चे घर थे, किसी के घर नहीं बनाए, किसी के घर पे ऐसे पॉलीथीन पड़ी है, जो है गंदे सीवेज का पाइप है, वहां पे पानी बह रहा है। एनिमल्स के साथ ही रहते थे, पता चला उन्हीं के घर के बाहर एनिमल रह रहे, झोपड़ी जैसा घर है, एनिमल्स को जगह नहीं मिल रही है, वो उन्हीं के साथ सब रह रहे हैं। तो इस तरीके की वहां पे सोसाइटी थी। ठीक है, मुकेश फैमिली एंड इट्स हाउस। अब मुकेश का घर भी कुछ इस तरीके का था। हाँ, लेकिन एक काम मुकेश के फादर ने किया था कि वो अपने घर को थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसको कुछ तो उसकी मेंटेनेंस करवा पाए थे। अब देखिए, मुकेश के घर में कौन था? उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, और बहुत ही कम एज की उसकी जो थी सिस्टर इन लॉ थी, मीन्स उसके जो भाई था, उनकी वाइफ बहुत ही कम एज की थी वो भी। अब उनके यहाँ खाना भी कैसे बनता था? जो पुराने टाइम के जो स्टोव होते थे, मैं आप कह सकते हैं चूल्हा, उस पे उन पे खाना बनता था। और जैसे ही कोई आता था बूढ़े बुजुर्ग, वो खांसने लगते थे। अब बहू क्या करती थी? एक तो वैसे ही इतनी गर्मी, वैसे ही उसको सांस नहीं आ रही है, लेकिन उसमें भी वो क्या करती थी? पल्ला रख लेती सर पे। तो ऐसे कुछ कंडीशन थी। और मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे वो ऑलरेडी अपनी आईसाइट खो चुके थे इसी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वर्क करने के कारण। तो मुकेश की फैमिली भी कोई बहुत अच्छी सोसाइटी से नहीं थी, कोई बहुत रिच नहीं थी। उसका घर भी आधा कच्चा था, ठीक है, बहुत छोटा सा कमरा था। अब ऑथर यहाँ पे मुकेश की बात बताते बताते हम लोग को एक और बच्ची की बात बताती है जिसका नाम था सविता। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। अब वो लोग तो इतने ज्यादा पुअर थे कि उनकी ग्रैंड मदर क्या कहती है कि हम लोगों को तो एक टाइम का खाना भी अगर नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो एक टाइम खाओ, दूसरे टाइम की चिंता हो जाती है कि दूसरे टाइम मिलेगा भी या नहीं। और जो सविता थी वो बहुत ही छोटी रहेगी, कुछ 4-5 साल या 5-6 साल की ऐसी कुछ रही होगी। लेकिन उसके हाथ इतनी तेजी से काम करते थे चूड़ियां बनाने में, उसको शेप देने में बहुत तेजी से काम करते थे। तो ऑथर यहाँ पे उसको एक्सप्रेशन देती है, बताती है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई एडल्ट हो, वो चूड़ियां बना रहा हो। चिल्ड्रन वर्क लाइक एन एक्सपीरियंस एडल्ट। वही मैंने बताया ना कि क्योंकि वो बचपन से ही उसी काम में ढाल दिए जाते हैं, बचपन से उन्हें वो वर्क सिखा दिया जाता है। तो उनका जो काम होता है इस तरीके से होता है जैसे कि बहुत ही एकदम सीखे हुए एडल्ट हो। मिजरेबल कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर। मिजरेबल कंडीशन क्या थी? रहने को घर नहीं था, खाना मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उनको उसी में एडजस्ट करना पड़ता था। एक टाइम का खाया तो ठीक है, दूसरे टाइम का उनको पता नहीं कि खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कितने पैसे होंगे कि नहीं होंगे कि वो खाना ले पाए। उनकी आईसाइट वीक हो रही थी, काफी सारे हेल्थ हैजार्ड्स थे। एक यंग एज में ही उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है।
बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता, उनको बचपने से ही काम में लगा दिया जाता, चाइल्ड लेबर। वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि ये चाइल्ड लेबर है और ये इल्लीगल है। अगर वो कंप्लेन कर देते तो कम से कम 20 से 25,000 बच्चों को इस चाइल्ड लेबर से मुक्ति मिल जाती। लेकिन ऐसी मुक्ति का वो करते भी क्या जब उनके पास खाना ही ना होता। फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस। अब जब ऑथर्स जो है वहाँ के यूथ से पूछती हैं कि तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, प्रॉपरली वर्क करो, ये क्यों इन बड़े दुकानदारों के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो वो कहते हैं कि हमें ये डर है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है और अगर हम अपना इस तरीके से वर्क करेंगे तो हमें शायद पुलिस जो है जेल में डाल देगी, या हो सकता है कि जो हमारे ऊपर है जो ऑफिशियल से हायर वो लोग हमारे साथ कुछ नुकसान करें तो। और ये डर उनकी भी क्यों था, क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं था। और लीडर इसलिए नहीं था क्योंकि एजुकेशन ही नहीं थी। जो एक करेज होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, बहुत बार एजुकेशन से आती है, नॉलेज से आती है, वो सब कुछ उनके पास था नहीं। तो उन्हें डर था कि कहीं अगर उन्हें शुरू किया तो वो उन्हें पुलिस को पकड़ के क्यों न ले जाए। अब देखिए यहाँ वही ऑथर्स बता रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में दो अलग अलग जो थे वहां पे शहर थे। कैसे थे फिरोजाबाद में? एक शहर यानी कि एक जो सोसाइटी थी बहुत ही रिच थी, लग्जूरियस थी, हर तरीके की फैसिलिटी थी, खाना भी है, कपड़े भी हैं, अच्छे सब कुछ था, उनके बच्चे भी स्कूल जाते थे। लेकिन जो दूसरी दुनिया थी ना वो थी मुकेश जैसे लोगों की, एक स्लम एरिया था जहाँ पे बच्चों को ना स्कूल मिलता था प्रॉपर जाने को, ना प्रॉपर उनको खाना मिलता था, ना उनकी बॉडी को नरिशमेंट मिल पा रहा था, ना वो अपना बचपन इंजॉय कर पा रहे थे। इनफैक्ट वो एक यंग एज में ही अपनी आईसाइट की जो थी वो खो रहे थे। मुकेश रे ऑफ होप फॉर अदर्स। अब मुकेश को उम्मीद की किरण क्यों कहा गया है दूसरे के लिए? क्योंकि देखिए मुकेश इस सोसाइटी को बिलोंग करता है लेकिन वो वही वर्क नहीं करना चाहता। वो क्या करना चाहता है? वो एक कुछ अलग प्रोफेशन में जाना चाहता है। दैट मीन्स कि वो अपने आप को अलग स्टेबल करना चाहता है। सो हो सकता है कि अगर उसको दूसरे बच्चे देखे तो उनमें भी कुछ नया करने की उम्मीद जागे और शायद वो इस अपनी इस परेशानियों से मुक्ति पा सके। तो इसलिए मुकेश को रे ऑफ होप बोला गया है। मुकेश डिफरेंट एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश की जो फैमिली थी वो क्या चाहती थी कि मुकेश भी बैंगल मेकिंग का ही काम करे, लेकिन मुकेश का एटीट्यूड पॉजिटिव था। उनकी फैमिली को तो ये लगता था कि भाई हम लोगों ने क्या किया, सारी जिंदगी कुछ तो नहीं कर पाया, तरी तरीके के काम किए, टेलरिंग भी करी और बहुत काम किए, लेकिन हम किसी में भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वर्क करके हमने इतना तो कर लिया कि कुछ अपने घर की कुछ मरम्मत करा पाए कि जो छत टपकती थी अब वो नहीं टपक रही है। लेकिन ये एटीट्यूड मुकेश का एटीट्यूड का था कि मुझे इस दुनिया से अलग निकलना है, वो कुछ बनना चाहता था, अपने पैरों पे खड़े होना चाहता था। वो एक पॉजिटिविटी थी मुकेश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मुकेश का जो एटीट्यूड था थोड़ा डिफरेंट था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन्हीं के बेसिस पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए थे आप उनको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद। सीमापुरी और फिरोजाबाद के जो लोग थे उनकी जिंदगी के बारे में बताइए, ठीक है। वहां पे पूछा गया है व्हाट डज द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग मीन। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सिमिलैरिटी पूछी गई सीमापुरी और फिरोजाबाद में। Why and how should child labor be eliminated? क्यों और कैसे चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और इसके साथ लास्ट है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। रीजंस क्या हो सकता है कि लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, किसानी है, उनकी खेती है, उसमें भी पता नहीं कि बारिश पे पूरी डिपेंड होता है, तो उसमें भी पता नहीं कि हाँ अगर बारिश होएगी तो हमारे घर भर को खाना मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं होगी तो क्या होगा। ये एक रीजन होता है ना, इस वजह से लोग जो है यहाँ पे शहर में भागते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको ये जो वीडियो है लॉस्ट स्प्रिंग, अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो इसके लिए भी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।